नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जैक रीचर सीज़न 2 एपिसोड 1 के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है रीचर के सीज़न 1 के सारे एपिसोड्स के बेहतरीन सीन से, जहां रीचर के चलने के ढंग को, उसके एक्शन को और उसकी छवि को जिस तरह से रिप्रेजेंट किया गया था वो बहुत ही बेहतरीन था। इसी वजह से हमें जैक रीचर का ये सीज़न 2 दिखाई देता है। कहानी की शुरुआत होती है रीचर के एंट्री से। सबसे पहले उन सीन की बात करेंगे हम। आइए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी की शुरुआत होती है एक डेड बॉडी के साथ जो हमें जंगलों में दिखाई देती है, और वो बॉडी एक हेलीकॉप्टर से किसी के द्वारा गिराई जाती है जो आकर जंगल में गिरती है। जब कैमरा उस बॉडी के पास जूम किया जाता है तो हमें पता चलता है कि वो बॉडी रीचर के साथी केल्विन की है। अगले सीन में रीचर को एक औरत के पास दिखाया जाता है जहाँ पे रीचर कपड़े खरीदने जाता है। वो लेडी कहती है मेरे पास कैश की सुविधा नहीं है, तुम कैश लेके आओ। रीचर बाहर जाता है एटीएम पर कैश लेने के लिए। वहाँ पे उसे एक महिला दिखाई देती है जो कि घायल होती है, रोती हुई कहती है रीचर को कि हाँ, मेरे बेटे को किसी ने एक कार में किडनैप करके रखा है। रीचर वहाँ से निकल के जाता है और वहाँ पर जो किडनैपर होता है उसके मुंह पे जाके जोर से मुक्का मारता है और उसको गिरा देता है तथा उस महिला के बच्चे को वहाँ से फ्री करा देता है। फिर महिला अपने बच्चे से मिलकर बहुत खुश होती है और रीचर भी अपने इस काम से काफ़ी संतुष्ट होता है। उसके बाद रीचर जब अपने एटीएम से रसीद निकालता है उसे एक सीक्रेट मैसेज मिलता है। वो महिला के पास तुरंत जाता है, वहाँ जाकर उसे पेमेंट करता है और तब उसे निगल का फ़ोन आता है। निगल उसकी पुरानी साथी है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें एक मैसेज भेजा है, हमारे साथी केल्विन की डेथ हो चुकी है। उसके बाद रॉक क्रीक वर्जीनिया में कहानी पास्ट में जाती है जहाँ केल्विन और रीचर एक साथ अपनी आर्मी के एक ऑफिस में दिखाई देते हैं जहाँ पर डेविड नाम का एक बड़बोला शख्स होता है। उनकी टीम में बिल्कुल तालमेल नहीं होता है। वे आपस में टॉन्ट मारते हुए झगड़ते लड़ने की बातें करते रहते हैं, लेकिन उनमें यूनिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। इतने में वहाँ पर रीचर की एंट्री होती है। रीचर वहाँ उन लोगों से कहता है कि हमें इस जगह को बेहतर बनाना है और एक यूनिट की तरह हमें काम करना है, हम काम करेंगे। इसके बाद कहानी बढ़ती है ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क, विल्सबर्ग में। रीचर को दिखाया जाता है। कहानी आज के समय में आ जाती है। रीचर एक कॉफ़ी शॉप में निगल के साथ बैठता है जहाँ निगल रीचर को कुछ फ़ोटोग्राफ दिखाती है और कहती है कि ये हमारे साथी केल्विन की डेथ के फुटेजेस हैं, हमारे साथी को किसी ने मार दिया है। तो रीचर देख के कहता है कि इसको ज़रूर किसी ने तड़पा के मारा है, इससे कुछ जानकारी चाहिए होगी। ये देखो उसके शरीर पर कितने चोटों के निशान हैं और उसे ज़रूर किसी ने हेलीकॉप्टर से गिराया होगा। इसके बाद रीचर को वहाँ से निकलते हुए दिखाया जाता है। वो बाहर से निकलता है तो एक आदमी उन दोनों का पीछा कर रहा होता है और वो अपने आदमी को कुछ इशारा करता है। रीचर निकल से कहता है कि हमारे पीछे कुछ लोग हैं, चलो हम केल्विन के घर चलते हैं। तो वहाँ उन्हें केल्विन की वाइफ मिलती है। केल्विन की वाइफ उन्हें कहती है कि कुछ लोगों के साथ केल्विन काम कर रहा था, वो लोग बहुत ही खतरनाक हैं लेकिन बहुत पैसे वाले भी हैं। और रोते रोते कहती है कि जब मैं अपने बहन के घर गई थी तो उसके बाद से केल्विन गायब है और उसके बाद मुझे केल्विन के सीधे मरने की सूचना मिली। इतना सुनकर केल्विन के दोस्त रीचर और निगल वहाँ से निकलने के लिए लगते हैं और डायरी में कुछ एंडी तभी वहाँ पर उसका केल्विन का बच्चा दिखाते हैं और वो कहता है कि हमें उन लोगों से सावधान रहना चाहिए। फिर केल्विन की पत्नी रीचर को एक चाबी देती है ऑफिस की और रीचर वहाँ से निकलकर केल्विन के ऑफिस जाता है। तभी एक जासूस दिखाया जाता है जो कुछ गुंडों को निर्देश देता है कि उनका पीछा करो। निगल और रीचर केल्विन के ऑफिस जाते हैं जहाँ उन्हें सारा सामान बिखरा हुआ दिखाई देता है। वे देखते हैं वहाँ उन्हें अपने एक ग्रुप की पास्ट में खींची गई फ़ोटो भी दिखती है। रीचर केल्विन को देखकर दुखी होता है उस फोटो में। उसके बाद वो एक पोस्ट ऑफिस में जाते हैं और उन्हें लगता है कि पोस्ट ऑफिस में हमें वो जानकारी मिल जाएगी। निगल और रीचर पोस्ट ऑफिस बंद होने के बाद वापस घर आ जाते हैं। इसके पश्चात अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें कहानी पुनः पास्ट में चली जाती है और रीचर अपने दोस्तों को लेकर एक बार में जाता है। वहाँ बार में बैठकर सभी बियर एंजॉय करते हैं। वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है शादी वर्दी में और उन्हें कहता है लड़की यहाँ पे दारू नहीं पी सकती। और इसी बात पर रीचर और उस व्यक्ति में घमासान शुरू हो जाता है। उनकी पिटाई होती है। बाद में कहानी आगे बढ़ती है जहाँ पर रीचर और सब कैंप फायर के साथ बैठे रहते हैं और उस फाइट की बातें कर रहे होते हैं।
कहानी आगे बढ़ती है और वो सब लोग एक साथ यूनिट हो जाते हैं और अपना एक ग्रुप फ़ोटो खिंचवाते हैं। इसके पश्चात वहाँ पर केल्विन उसे मरा हुआ दिखाई देता है और यह देखकर रिचर पास्ट में से वर्तमान में आ जाता है और वहाँ पे वो अपना मुँह धोता है। इसके साथ ही उसके बाद एक किलर एयरपोर्ट पर दिखाई देता है। एयरपोर्ट पर वह अपना एक पासपोर्ट दिखाता है। फिर वह अपने पासपोर्ट को दिखाकर बाथरूम में जाता है, जहाँ पर वो अपने पासपोर्ट को जला देता है। उसके पश्चात अगले ही सीन में रिचर और निगल को वापस दिखाया जाता है। रिचर और निगल इसी बात की चर्चा कर रहे होते हैं कि केल्विन को किसने मारा होगा। इसके बाद वो चर्चा करते हुए पोस्ट ऑफिस में पुनः घुसते हैं और रिचर वहाँ से कुछ ज़रूरी लॉकर से सामान निकाल के लेके आता है, जो लॉकर केल्विन का था। वहाँ से उन्हें लिफाफों के साथ, कागज़ों के साथ एक पेन ड्राइव मिलता है। पेन ड्राइव को लेके निगल अपने घर से निकलती है। रिचर वहाँ से चर्च जाता है। चर्च में जाके पादरी से पूछता है कि ड्रग्स यहाँ पे कहाँ मिलेगी, ड्रग्स कौन बेचता है। तो पादरी पीछे की गली बताता है। पीछे गली में जाकर रिचर वहाँ पर मिल रहे बेच रहे लोगों को कूटता है, पीटता है और उसके पश्चात वहाँ से निकल कर उनके सारे पैसे ले लेता है और वापस चर्च में आ जाता है। वापस चर्च में आने के बाद रिचर वो सारे पैसे पादरी को देता है। अगले ही सीन में किलर को 2 पासपोर्ट जाली पासपोर्ट बनाने वालों के साथ दिखाया जाता है। वो पासपोर्ट देखकर खुश होता है, लेकिन अगले ही क्षण वो उन दोनों व्यक्तियों को जो जाली पासपोर्ट बना उन्हें मार देता है। अगले ही सीन में रिचर को दिखाया जाता है। रिचर और केल्विन डेविड वहाँ पे उन्हें दिखाई देता है। रिचर के घर पे डेविड आ जाता है और डेविड उन्हें कहता है कि केल्विन की मौत सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा, हम ढूंढेंगे कि केल्विन को किसने मारा है। इसके बाद वो लोग सभी चर्चा करते हैं और फिर अगले ही सीन में वो पेन ड्राइव जब निगल वहाँ से लैपटॉप में लगाती है, लैपटॉप में वो देखती है कि वहाँ पे 2 मिनट के अंदर कोई पासवर्ड डालना है जो केल्विन ने रखा था। तो वो पासवर्ड डालते हैं, लेकिन अगले ही सीन में उस किलर को दिखाया जाता है और किलर के बाद वो डेविड और उनके रिचर और ये लोग साथी दिखाई देते हैं। वो अपने दोस्त टोनी के घर पे जाते हैं। टोनी के घर में जाके जब वो जांचबीन करते हैं तो वहाँ पे उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन वहाँ जाकर देखते हैं कि एंड्रयू का कुत्ता वहाँ मरा पड़ा है। रिचर